हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो इज पार्ट ऑफ अ 10 मिनट अ डे सीरीज। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जैप का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट इज इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का मॉड्यूल है चैप्टर 8। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ट्रस्ट मी। इसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 विच इज द लेटेस्ट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड किस तरीके से फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इंडिया में स्टार्ट हुआ। द ओरिजिन इज इन 1991, जब इंडिया जो है फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस में था। एंड एट दैट टाइम वी अप्रोच्ड आईएमएफ। आईएमएफ का जो है प्रेशर एंड रिकमेंडेशन के बेसिस पर हम रिफॉर्म्स लेकर आए थे, जिनका पार्ट था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। Washington Consensus 1980 में was another reason, एंड फॉरेन रिजर्व क्राइसिस एंड आईएमएफ के प्रेशर की वजह से हम ये लेकर आए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 जो इससे पहले था। दैट पॉलिसी के बारे में हमने डिस्कस किया ऑलरेडी कि मर्जर ऑफ स्कीम्स, मेक इन इंडिया, ट्रेड फैसिलिटेशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये सब करने का हमारा मेन एम था। ठीक है, आपने ये सब डिटेल में देखना है तो प्रीवियस वीडियोस जरूर देख लीजिएगा। एंड हमारा मेन एम था 900 बिलियन यूएस डॉलर्स तक हमारा जो एक्सपोर्ट है उसको ले जाए, एंड इंडिया का शेयर जो एक्सपोर्ट्स में है वो 3% के आसपास, तो उसको 3.5% तक लेकर आए बाय 2020। ठीक है, तो दीज वर द थिंग्स विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 से 20 के बीच में। अब 20 के बाद 19 में जो है हमारा 19 में कोविड आया एंड देयर वाज अ होल लॉट ऑफ डेवास्टेशन। वी कुड नॉट कम अप विद अ न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, अगेन 5 इयर्स के लिए लेकर आना था, बट वी कुड नॉट कम अप विद दैट। तो फाइनली 2023 में 2023 में थिंग्स बिकेम proper and fine. At that time we came up with a new foreign trade policy and we said कि अब 5-5 साल के लिए नहीं, whenever required we will make changes to this and we will come up with the न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। एंड 2023 का आगे जो है वैलिड रहेगा फॉर अ फ्यू नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, बार बार हम ऐसे लेकर नहीं आएंगे। तो दिस वाज फॉर्मुलेटेड बाय द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, डीजीएफटी, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर जो है ये वर्क करते हैं। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन कंट्रीज के साथ हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे एंड उससे रिलेटेड पूरी पॉलिसी अप्रैल 2023 को आई। ठीक है, एंड कोई एंड डेट नहीं रखा हमने, अपडेटेड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड ऐसा हमने कहा। ठीक है, क्योंकि पहले क्या था कि 2015 से 20 तो 20 द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी विल एंड एंड वी हैव टू कम अप विद न्यू। बट ये प्रेशर नहीं रखते हुए हमने कहा कि कोई एंड डेट नहीं होगा। अब मेन एम इज री इंजीनियरिंग ऑटोमेशन टू फैसिलिटेट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो पहले का एम था वो। एंड इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट इंडियन रुपी वगैरह में जो है हम उसको भी प्रमोट करें। ठीक है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज इंटरनेशनल जो ट्रेड सेटलमेंट्स है वो मेनली डॉलर बेसिस पे होता है, दैट इज़ इंटरनेशनल करेंसी। बट इसमें हम रुपी को भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे घुसाएं कि हाँ, रुपी बेस्ड भी सेटलमेंट्स हो, ये चीज़ हमारा एम रहा है। एंड टारगेट हमारा है इंडिया के गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट को 2 ट्रिलियन, पहले क्या था द प्रीवियस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी वो 900 बिलियन यूएस डॉलर, अब 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स तक हम लेकर जाए 2030 तक। दैट वाज द मेन एम ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। एंड शिफ्टिंग इंसेंटिव्स टू रेमिशन एंड एंटाइटलमेंट बेस्ड रेजिम। ठीक है, इंसेंटिव्स नहीं देके हम जो है रेमिशंस के बेसिस पर रेमिशन एंड ऑल्सो ज़्यादा से ज़्यादा एंटाइटलमेंट, हाँ, यानी कि हाँ, आप जो है बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे हैं, फर्दर आपको प्रमोट किया जाएगा। तो व्हाट आर द 4 मेन पिलर्स ऑफ दिस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023, एंड दिस वाज अ क्वेश्चन इन द प्रीवियस, आई कैन से कि जून 2024 एज वेल एज अक्टूबर 2024, 2 बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, कि इसका जो 4 पिलर्स है वो क्या है। द फर्स्ट पिलर इज इंसेंटिव टू रेमिशन, यानी कि रेमिट जो किया जाता है मनी, जो भी पैसा इंडिया में आ रहा है, मेजरली रेमिशंस कैन बी इनवर्ड या आउटवर्ड, बट इंडिया में जो मनी आ रहा है ये बहुत ही हाई वैल्यू ऑफ मनी कम्स इनटू इंडिया बिकॉज बहुत सारे इंडियन पीपल दे वर्क आउटसाइड इंडिया, लाइक कतार एंड वेरियस अदर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में बहुत सारे लोग हैं, केरला से एंड वेरियस अदर स्टेट से। तो दीज पीपल प्रॉपरली send money into India, and you will be really happy to know कि India is on number 1 on the amount of remission that comes into any country। ठीक है, India is on number 1। तो सबसे ज़्यादा रेमिशन किसी भी कंट्री में अगर आता है तो दैट इज़ इनटू इंडिया। ठीक है, एंड ये रेमिशन को और भी ज़्यादा इंसेंटिवाइज करने की ज़रूरत है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव्स हमें देकर रेमिशन को और भी ज़्यादा बढ़ाना है, बढ़ावा देना है कि हाँ, ज़्यादा लोग जो बाहर हैं वो इंडिया में पैसे भेजें एंड जीडीपी हमारा ग्रो हो। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज एक्सपोर्ट प्रमोट किया जाए थ्रू कोलैबोरेशन, जो भी स्टेक होल्डर्स है एक्सपोर्ट्स में, दैट इज एक्सपोर्टर, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट्स, इंडियन मिशंस वगैरह के थ्रू हम ये एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करें। ठीक है, इंटरनली एक्सपोर्टर्स जो है स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स, एंड एक्सटर्नली दूसरे कंट्रीज में इंडियन मिशंस, यानी कि वहाँ पर इंडियन जो गवर्नमेंट के पीपल हैं दे एक्चुअली कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू दीज एक्सपोर्ट्स, एंड उनको उनको भी साथ लेकर हम जो है आगे बढ़े।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनिशिएटिव्स वगैरह के थ्रू हम सारा बिजनेस को ईजी बनाए, ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल इनिशिएटिव्स लेकर आए एंड कॉस्ट रिड्यूस करने पे हमारा ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान हो। एंड सर्टेन एमर्जिंग एरिया जो कि ट्रेड रिलेटेड हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लाइक ई कॉमर्स, जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स को हम ई कॉमर्स को हम प्रमोट करना चाहते हैं। बाहर कंट्रीज से इंडिया जो है बहुत बड़ा मार्केट है, बाहर कंट्री से बहुत कुछ हम ऑर्डर करते हैं, इंडिया से बहुत सारा सामान हम बाहर भी भेजते हैं, राइट। तो दैट ऑल्सो वी हैव टू प्रमोट एंड डिस्ट्रिक्ट्स को एज एक्सपोर्ट हब्स हम प्रमोट करें, ठीक है। सर्टेन डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनते हैं विच आर रियली ऑथेंटिक एंड लाइक्ड इन डिफरेंट कंट्रीज, तो वी हैव टू प्रमोट दोस एंड स्ट्रीमलाइन करना फ्यू एरियाज, दैट इज SCOMET, दैट इज स्पेशल केमिकल्स, ऑर्गेनिजम्स, मटेरियल्स, इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजीज, इन सभी को स्ट्रीमलाइन करके और भी ज़्यादा इसमें जो है एक्सपोर्ट्स को हम प्रमोट करें। दीज आर द मेन 4 पिलर्स। क्या क्या है? रेमिशन को इंसेंटिवाइज, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इंडिया में आए, इंडिया में आएगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे और भी पैसा आएगा। एक्सपोर्ट को प्रमोट करना थ्रू कोलैबोरेशन एंड इस सबको सिंप्लीफाई एंड ईजी बनाने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एंड और ईजी बनेगा बाई ऑनलाइन इनिशिएटिव्स लाइक ई कॉमर्स वगैरह, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर द मेन एम। So this is your question which you have to answer, which among the following is one of the pillars of foreign trade policy? 2023 अक्टूबर, 24 अक्टूबर में भी ये पूछा गया है। So please try to answer this question. And this was the question asked in the previous session. Which among the following statement is correct with respect to foreign trade policy in India? Prior to 91, the Indian economy was protected by high tariffs and trade. ठीक है, पहले high tariff trade था, yes, absolutely correct. फिर क्या हुआ? मेजर ट्रेड लिबरलाइजेशन मेजर्स 91 में आए, yes, this is also correct. And we came up with foreign trade policy later on. तो both 1 and 2, C is the absolute right answer. Okay, now if you want to एक्चुअली प्रिपेयर रियली वेल फॉर द एग्जाम, और आप चाहते हैं कि कुछ गाइडेंस हमें मिले, तो एडुटैप हैज कम अप विद दिस मास्टर कोर्स, जहाँ पर आपको चारों कंपोनेंट्स से रिलेटेड जो है बहुत ही बढ़िया शॉर्ट वीडियोस, शॉर्ट नोट्स, टेस्ट ईच एंड एवरी चैप्टर के एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट के थ्रू पढ़ाया जा रहा है। एंड बिफोर द एग्जाम लाइव क्लासेस आपको कंडक्ट किए जा रहे हैं एज पार्ट ऑफ दिस मास्टर कोर्स, जहाँ पर रिविजन सारे जो टॉपिक्स उनका कराया जाता है। ओके, सो यू कैन अवेल दिस बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, एंड JAIB75 is the code that you need to use so as to get 75% discount on this particular course. So hurry up, and हमारे लाइव क्रैश कोर्स भी अभी प्रेजेंटली रनिंग है, जहाँ पर आपको सारी चीज़ें बट रिकॉर्डेड वीडियो, शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं मिल रहे हैं। लाइव क्लासेस, नोट्स, MCQs, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लाइव क्रैश कोर्स में पढ़ाते हैं, एंड उसको आप जो है एनरोल कर सकते हैं। JIB80 कोड इज समथिंग दैट यू नीड टू यूज टू गेट 80% डिस्काउंट ऑन दिस। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। एनी अदर क्वेरी, कॉल ऑन दिस नंबर और ड्रॉप अ मेल एट hello@edutap.co.in. Okay, wishing you all the best. Thank you so much.